तो कभी कभी ये जो फोटोग्राफर नाम की एक शख्सियत है, ये बड़ी इंटेलिजेंट शरारत करते हैं और बीच में अंग्रेजी में बोलते हैं स्माइल प्लीज। हम सब 5 सेकंड के लिए इतना खिलखिलाते हैं, वो बटन दबाता है और फोटो बड़ी खूबसूरत हो जाती है। अगर 5 सेकंड मुस्कुराने से दोस्तों फोटो इतनी खूबसूरत हो जाती है, जिंदगी में मुस्कुराहट देना और मुस्कुराना सीख लिया तो जिंदगी कितनी खूबसूरत और हसीन हो। जिंदगी को हमेशा खूबसूरत बनाकर जीना चाहिए। मैंने अपना वक्तव्य शुरू कर दिया है, आप ये ना सोचना मैंने वक्तव्य प्रारंभ नहीं किया। मैं वक्तव्य की दूसरी कड़ी पर जाता हूं। पहले मैंने सोचा था भाषण ही करूंगा, पर इच्छा कर गई कि थोड़ा सा खेलना भी चाहिए। अब आप सब अपनी किताब पेन डायरी को बेशक बंद कर दीजिए, थोड़ा दाएं बाएं रख लीजिए या गोद में रख लीजिए। हम किसी भी आयु के हैं, महिलाएं के पुरुष हैं, युवक हैं कि युवती हैं, सब मिलकर 2-3 खेल खेलेंगे। तैयारी है खेलने की? तो खेल का नाम दोहराएंगे। मैं खेल का नाम बोलता हूं, वो दोहराएंगे और फिर मैं खेल बताऊंगा। पहले खेल का नाम है पर्यावरण मित्र। बोल दीजिए ना, पर्यावरण मित्र। जो मैं नाम लूंगा वो क्रिया करनी है। मैं कहूंगा पक्षी, पंख बनाना आगे या दाएं बाएं और उड़ना शुरू कर देना, पर कुर्सी पर बैठे रहना नहीं तो दुर्घटना हो जाएगी। पक्षी, वृक्ष, पुष्प, हाथी, सूंड बनाना और जंगल में घूमना। मैं कहूंगा शेर, सिंह शक्ल बनाना और दहाड़ना। शेर, दहाड़िए भी। मैं कहूंगा मुर्गा, कान पकड़ना, कुकड़ू को बोलना मुर्गा। जो कहूंगा वो करना। अगर गलत किया तो नेताओं की तरह बेईमानी नहीं करना, बैठे बैठे आउट हो जाना। खेल प्रारंभ करते हैं। पक्षी, वृक्ष, पक्षी, वृक्ष, पुष्प, मुर्गा, वृक्ष, पक्षी, हाथी, पुष्प, वृक्ष, पुष्प, हाथी, शेर, वृक्ष, पुष्प, हाथी, वृक्ष, पुष्प, पक्षी, मुर्गा। स्टॉप, रोक दीजिए और तालियां बजा लीजिए। दूसरा खेल खेलेंगे, खेल बनो। जो नाम लूंगा उस आकृति में बैठना है, पोज बनाना है। विवेकानंद, ऐसा पोज बनाकर बैठना। सुभाष, आजाद, मुछ मरोड़ते थे, है या नहीं चिंता नहीं करना, नाटक करना है मुछ मरोड़ना। दुर्गावती, हाथ में तलवार ऐसे होकर। अंबेडकर, संसद की ओर उंगली। बिरसा मुंडा, ऐसे तीर कमान बनाने। ज्यादा नहीं रखेंगे, थोड़ा थोड़ा। एक बार अभ्यास कर लेंगे फिर खेल खेलेंगे। विवेकानंद, सुभाष, आजाद, दुर्गावती, अंबेडकर, बिरसा मुंडा। अब बोलता जाऊंगा, करते जाना। विवेकानंद, सुभाष, बिरसा मुंडा, सुभाष, दुर्गावती, अंबेडकर, आजाद, विवेकानंद, अंबेडकर, दुर्गावती, आजाद, विवेकानंद, सुभाष, बिरसा मुंडा, सुभाष। रोक दीजिए और तालियां बजाइए। तीसरा खेल खेलेंगे। खेल का नाम है नाम स्मरण। बोलूंगा और पीछे दोहरा। नाम स्मरण, नाम स्मरण। मैं कहूंगा एक तो बोलना है राम राम। एक,
2 कहूंगा तो बोलना वंदे मातरम, 2। 3 कहूंगा तो कृष्णा कृष्णा, 3। 4 कहूंगा तो जय हिंद, 4। 5 कहूंगा तो राधे राधे, 5। याद रहा गिनती के आगे क्या बोलूंगा? तो एक बार 2 बार दोहराएंगे, 1 पर राम राम, 1 1, 2 पर वंदे मातरम, 2 2, 3 पर कृष्णा कृष्णा, 3 3 3, 4 पर जय हिंद, 4 4 4, 5 पर राधे राधे, 5 5 5। अब खेल प्रारंभ करते हैं। 1 2 3 4 5 3 1 2 4 2 5 3। चलिए तालियां बजा लीजिए। एक खेल और खेलते हैं। मैंने खेल में कुछ विषय के किस खेल में से कौन सा विषय मैंने रखा है। अभी एक खेल खेलेंगे। खेल का नाम है सदा मुस्कुराइए। एक बार नाम बोलिए, सदा मुस्कुराइए। सबसे कीमती चीज है और सबसे सरल चीज है, पर आजकल कठिन बहुत है। एक जगह मैं गया तो उसमें लिखा था आदमी ने कंजूस होना चाहिए कि नहीं। तो उस आश्रम में यही लिखा होता, हाँ कंजूस होना चाहिए। तो मुझे लगा कि आश्रम के लोग मेंटल हैं, वैसे सब लोग कहते हैं कंजूस आदमी बड़ा खराब होता है। तो आगे 2 एरो लगे थे। एक पर लगा था क्रोध और नफरत, दूसरे पर लगा था मुस्कुराना। आगे पंक्ति लिखी थी, मुस्कुराने में दिलदार होना चाहिए, क्रोध और नफरत में महाकंजूस होना चाहिए। परंतु हो उल्टा गया है। क्रोध और नफरत में आदमी बहुत दिलदार हो गया और मुस्कुराने में बहुत महाकंजूस हो गया। तो खेल खेलेंगे। मैं कहूंगा 1 तो स्माइलिंग फेस बनाना है। आवाज आएगी नहीं, दांत दिखेंगे, जो सबसे कठिन काम है। 3 कहने पर गड़ाका मारकर ठाका मारकर हंसना, 3। 4 कहने पर समाधि लेना, आंखें बंद कर लेना, समाधि की स्थिति में बैठना, 4। एक बार प्रैक्टिस करेंगे। 1 2 3 4। खेलना शुरू करेंगे। 1 2 3 4, 1 2 4। हर समय 3 नहीं करना। अब मैं 20 तक गिनूंगा। आपने गड़ाका मार 20 की गिनती में कि वाइस कुलपति जी को लगना चाहिए कि छत रिपेयर तो नहीं करवानी पड़ेगी। तो ऐसा ब्लास्टिंग हंसना होना चाहिए। अब खेल शुरू करेंगे। मैं कहूंगा शुरू कर, मैं गिनती शुरू करूंगा और आपने ठहाका मारकर हंसना शुरू करना है और 20 की गिनती तक लगातार ठहाका मारकर हंसते जाना। ठीक है? तो स्टेमिना टेस्ट है कि आप जिंदगी के अंदर कितने निडर निर्भीक हो सकते हैं, उसके लिए टेस्ट है। तो शुरू कर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। मुझे लगता है कि सबने या 4 रन बनाए होंगे हर बार या 20 बनाए। एक शायर ने बड़ा सुंदर शेर कहा है, आखिरकार दीवारों में ही तो दरवाजे निकाले जाते हैं दोस्तों। अगर रुकावट है तो मनुष्य को कहा गया है दिमाग लड़ा और हिम्मत कर, रास्ता निकल आएगा। इसीलिए मनुष्य के शब्दकोश के अंदर कहा गया
डोंट से इट इज इम्पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल, ये मनुष्य के शब्दकोश के लिए वाक्य है। मेरे से किसी ने पूछा था आदिवासी कौन है, तो मैंने कहा आदिवासी का अर्थ होता है मूलवासी, इसलिए हिंदुस्तान के 100% लोग आदिवासी हैं। उन आदिवासियों की, क्योंकि हम मूलवासी हैं, हम किसी दुनिया के दूसरे देश से आए हुए नहीं हैं। हाँ, इन आदिवासियों की कैटेगरी है भूगोल में, ये नगर के रहने वाले हैं, ये गांव के रहने वाले हैं, ये वनों को रहने वाले हैं, पर हम सब आदिवासी हैं क्योंकि हम इस देश के मूलवासी, हम विदेशी नहीं हैं। हम में से कोई भी विदेशी नहीं है, और इसलिए मूलतः हम सब आदिवासी। पश्चिमी षड्यंत्र के कारण एक भेद पैदा किया गया कि जो नगर में रहता है ये बाहर से आया है, जो वन में और गांव में रहता है ये मूल यहाँ का है। यह भारत को गुलाम बनाने की और भारतीय नागरिक को विदेशी करना और एक विदेशी और एक स्वदेशी में बांटकर वर्ग संघर्ष निर्माण करने के षड्यंत्र का ये हिस्सा है, इसको समझना चाहिए। और इसलिए मेरे से जब किसी भी कार्यक्रम में प्रश्न पूछा जाता है तो मैं कहता हूं मैं इस देश का आदिवासी हूं, पर इस समय नगर में रहता हूं इसलिए नगरवासी हूं। बचपन में मैं गांव में रहता था, उस समय मैं ग्रामवासी था। मेरे दादाजी जहां रहते थे वो वन था, मेरे दादाजी वनवासी थे, परंतु हम सब आदिवासी हैं और मूलवासी हैं। आज इस कल्पना को स्थापित करने की आवश्यकता है, इसमें से समस्याओं के समाधान निकलने का मार्ग निकलेगा। कुछ बातें जो आप सब ने 2 दिन चर्चा में की है, उस चर्चा में से आगे बढ़ाता हूं। हम सब कौन हैं? मैं कल कलकत्ता में वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस में बोलने के लिए था, आज सुबह वहीं से आया। मैंने 70 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ से किया। मेरे सामने 3 ऑप्शन थे। घर में इंडस्ट्री थी, पिताजी चाहते थे मोर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, इसलिए उनकी इच्छा थी कि मैं उद्योग चलाऊं। दुनिया की आधुनिक दौड़ के अंदर मैंने आईएएस के लिए फार्म भर दिया, ये आईएएस बनूंगा, परंतु शायद प्रभु की इच्छा कुछ और थी, इसलिए संघ में जाता था। कुछ देश धर्म समाज के लिए करना चाहिए, यही जीने का अच्छा रास्ता है। भगवान ने मेरी पहली 2 ऑप्शन रोक दी और मुझे तीसरी ऑप्शन में डाल दिया, इसलिए एक फकीर के रूप में जो गृहस्थ कपड़े पहनता उस रूप में मैं आपके सामने खड़ा हूं। तो जब कभी हम सोचते हैं तो आता है हम कौन हैं, जिसको रहबर कहते हैं, परवरदिगार कहते हैं, भगवान कहते हैं, ऑलमाइटी कहते हैं, मालिक कहते हैं। उसके अलग अलग दुनिया की भाषाओं में लाखों करोड़ों नाम है, अपनी भी भाषा बोलियों में उसके नाम है। कोई गॉड कहता है, कोई अल्लाह खुदा तारक रब कहता है, कोई वाहेगुरु कहता है, कोई ईश्वर परमेश्वर परमात्मा भगवान प्रभु कहता है। तो मेरे से उस कॉन्फ्रेंस में प्रश्न आया था, इसका कोई एक साझा नाम हो सकता है कि नहीं, और है या नहीं? तो मैंने कहा पूरे विश्व की जितनी सभ्यताएं हैं, जितने पंथ जाति उपजाति भाषा बोलियां हैं, और कि वो ऐसा नाम है जिसमें किसी भी भाषा में उसका अनुवाद नहीं हुआ आज तक और हो नहीं सकता, और इसलिए उसका एक और साझा नाम है ऊपर वाला। दुनिया के सब लोग उसको ऊपर वाला कहते हैं, कोई नीचे वाला, दाएं बाएं पीछे आगे वाला नहीं कहता। इसलिए किसी भी पूजा पद्धति में आदमी हो, जब उसको याद करता है तो वो ऊपर देखता है और हाथ ऊपर की ओर पसारता है और कहते हैं कि तेरी कृपा बरसती रहे। वो ऊपर वाला है, ये उसका साझा नाम है।
ऊपर वाले का अंग्रेजी में कोई अनुवाद नहीं है, अरबी में अनुवाद नहीं है, संस्कृत में अनुवाद नहीं है, ऊपर वाला ही है। ये उसका साझा नाम है। हम सब उससे, मेरे और आपसे पूछा कि आए कहाँ से हो और मरने के बाद जाओगे कहाँ, तो बहुत सामान्य उत्तर है, ऊपर वाले के पास से आए हैं, ऊपर वाले के पास जाएंगे। हम सबका एक साझा घर है, उस घर का नाम है ऊपर वाला। हमारा सबका साझा एक ईश्वर है, उसका नाम ऊपर वाला है। और उससे हम सब आए हैं, इसलिए हम मैन कहलाते हैं, वुमेन कहलाते हैं, इंसान कहलाते हैं, आदमी कहलाते हैं, मनुष्य कहलाते हैं। और इसलिए हम सब की शारीरिक रचना समान है। दुनिया में घोड़ा एक समान है, मनुष्य का रूप, मनुष्य के रंग रूप अलग अलग हो सकते हैं, पर उसका फिजिकल स्ट्रक्चर समान है। किसी के अंदर भी उसका हृदय बाएं से दाएं नहीं लगा, ऐसा। आंखें सबकी सामने ही है, माथे के नीचे, किसी की सिर पर नहीं लगी, किसी की सीने पर नहीं लगी है। हमारी समान शारीरिक रचना है। मच्छर है, समान है, दुनिया में सब जगह वो काटता है, कहीं भी प्यार नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि इंग्लैंड का मच्छर बहुत प्यार करता है और हिंदुस्तान का मच्छर बड़ा काटता है, वो सब जगह ही काटता है। इसलिए प्राणी मात्र की संरचना समान है, इसलिए प्रभु एक है और हम सब मनुष्य हैं। ये हमारी पहली पहचान है। फिर दूसरी पहचान है, हम धरती पर आ गए, तो हमारी पहचान विश्व में कौन सी है, इसको समझना चाहिए। फिर उस पहचान के बाद तीसरी पहचान आती है। इसको जानने से आदमी को कर्तव्य मिल जाता है, मंजिल तय हो जाती है, मिशन बन जाता है। तो विश्व में हम सब मनुष्य के रूप में, पर विश्व में आने के बाद हमारी पहचान मनुष्य और मनुष्य समूह में किस में होती है? तो विश्व के अंदर किसी भी मनुष्य और मनुष्य समूह की पहचान उसके पंथ रिलीजन से नहीं होती, उसकी जाति उपजाति से नहीं होती, उसकी भाषा बोली से नहीं होती, उसकी परंपरा और पूर्वज से नहीं होती। दुनिया का यूनिवर्सल वैश्विक सिद्धांत है, यूनिवर्सल लॉ है कि मनुष्य और मनुष्य समूह की पहचान उसके देश से, नेशन से, कंट्री से होती है, वतन से होती है। जब अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस का आदमी आता है, हम ये नहीं कहते ये ईसाई है, कैथोलिक है कि प्रोटेस्टेंट है, प्रेसिबिटेरियन है कि बाप्टिस्ट है, मेथोडोलिस्ट है कि सेवन डे चर्च है, एडवेंटिस्ट चर्च है कि सीरियन अल्जेरियन है। आज ईसाइयत के 113 उप मजहब है, चर्च भी अलग अलग है, पादरी भी अलग अलग है, तौर तरीके भी अलग है और टकराव भी बहुत है, हिंसक है दूसरे। तो हम ईसाई नहीं कहते, हम इतना कहते ये ब्रिटिश आया, ये अमेरिकन आया, ये फ्रेंच आया। जब अरब से, तुर्किस्तान से, ईरान, इराक से आदमी आता है तो हम ये नहीं कहते ये मुसलमान आया, मुगल आया है। कौन सा है, शिया है कि सुन्नी है? सुन्नी में भी मस्जिद वाला है कि दरगाह वाला, मजार वाला है, अहले हदीस है कि अहले सुन्नत है, हनफी है कि सल्फी है, दाऊदी है कि मलिक वोरा है, कादियानी, अहमदिया है। आज मजहब इस्लाम के 72 सब सेक्ट हैं। मस्जिद अलग है, इमाम अलग है, नमाज अलग है, आपस में टकराव भी है, हिंसा भी है। हम यही कहते हैं ये अरबी आया, तुर्की आया, ईरानी, इराकी आया है। जब जापान से, वियतनाम से, कोरिया से, तिब्बत से, चीन से आदमी आता है, हम नहीं कहते ये बुद्धिस्ट आया है। बुद्धिज्म के आज 18 लीनेज है, 8 प्रैक्टिसिंग लीनेज हैं और 10 इंटेलेक्चुअल लीनेज है, यानी 18 उपपंथ है। हम ये नहीं कहते ये महायानी आया है कि हीनयानी आया, थ्योरवादी आया कि वज्रयानी आया कि तंत्रवादी आया, ये ताओ शिंतो आया। हम ये कहते हैं जापानी आया, वियतनामी आया, कोरियन आया, तिब्बतियन आया, चाइनीज आया। ऐसे ही हम जब दुनिया में जाते हैं, इस समय दुनिया में 205 देश हैं जो यूएनओ में मान्यता प्राप्त है। 2, 4, 5 जिनको मान्यता नहीं मिली होगी, ऐसे भी। तो अधिकांश देशों के एक एक नाम है। कुछ देश हैं जिनके 2, 3, 4 नाम है।
हम दुनिया में वो देश है जिनके सबसे ज्यादा नाम है। इंग्लैंड के 3 नाम है, एक इंग्लैंड है, एक ब्रिटेन है, एक इंग्लिस्तान है। इसलिए वहां का आदमी अंग्रेज, ब्रिटिश और इंग्लिस्तानी माना जाता है। ऐसे ही हमारे नाम है। आर्यव्रत से हम आर्य माने जाते हैं। भारत और भारतवर्ष से हम भारतीय, भारतीय और भारतवासी माने जाते हैं। हिंद और हिंदुस्तान से हम हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तानी माने जाते हैं। इंडिया जो लेटेस्ट नाम मिला उससे हम इंडियन माने जाते हैं। अगर दुनिया में किसी ने कहा आर्यव्रत कौन सी जमीन है, भूमि है, देश है, भारत कौन सी भूमि है, हिंद कौन सी भूमि है, हिंदुस्तान कौन सी भूमि है, इंडिया कौन सी है, वो समान ही है और हमारी ही भूमि को ये सब नाम है। पूछा किसी ने आर्यन कौन है, भारतीय कौन है, भारतवासी कौन है, हिंदी कौन है, हिंदू कौन है, हिंदुस्तानी कौन है, इंडियन कौन है, तो हम ही हैं, हमसे बाहर कोई नहीं। ये हमारे राष्ट्रवाचक और मानवतावाचक और नागरिकतावाचक शब्द हैं। ये जाति के, पंथ के, भाषा के, दल के नाम नहीं है। और ये हमारी दुनिया में पहचान है, यूनिवर्सल लॉ है। इस यूनिवर्सल लॉ को समझना, तो 2-3 उदाहरण देता हूं सुंदर, ज्यादा नहीं दूंगा ताकि विषय के अंत तक तेज गति से बढ़ते चले जाए। ढाका एक शहर है। 1940 में वहां एक मोहम्मदीन और सलामदीन, मोहनलाल और सोहनलाल जन्मे और लिखा गया ये भारतीय, भारतवासी है। 1960 में उनको लिखा गया अब ये पाकिस्तानी है। 1980 में लिखा गया अब ये बांग्लादेशी, आज वो बांग्लादेशी कहलाते हैं। मुझे कभी बांग्लादेश के लोग मिल जाते हैं तो मैं कहता हूं यार जन्मे तुम भारतीय, जवान हुए तो पाकिस्तानी हो गए, थोड़ा बुजुर्ग होने लगे, मैच्योर हुए तो बांग्लादेशी हो गए, फिर से भारतीय बन जाओ, झंझट खत्म हो जाएगा। अब प्रश्न खड़ा होता है, उनके पूर्वज नहीं बदले, भाषा नहीं बदली, बोली नहीं बदली, परंपरा नहीं बदली, पंथ नहीं बदला, रिलीजन नहीं बदला, जाति नहीं बदली, पर उनकी नागरिकता और राष्ट्रीयता बदल गई। क्योंकि 1940 में ढाका भारत था, 1960 में वो पूर्वी पाकिस्तान था, 1980 में वो बांग्लादेश हो गया। एज द नेम ऑफ द नेशन चेंजेस, देयर सिटीजनशिप, देयर नेशनैलिटी आल्सो चेंज्ड। ऑल द ट्रूथ्स आर द सेम बट देयर नेशनैलिटी, दुनिया में उनकी पहचान बदल गई। इसलिए इसको समझना चाहिए। जो लोग कहते हैं जाति से राष्ट्रीयता, पंथ से राष्ट्रीयता, भूगोल से राष्ट्रीयता, वह सब सिन एंड क्राइम करते हैं, क्योंकि वो सबसे बड़ा असत्य है। और इसलिए अपने बीच में कुछ एजेंसीज आती हैं जो हमें जाति की राष्ट्रीयता, पंथ की राष्ट्रीयता, भूगोल की राष्ट्रीयता बताते हैं। समझ लो वो आपके हितैषी नहीं है, वो आपके दुश्मन नंबर 1 है। क्योंकि वो आपको झूठ की तरफ ले जा रहे हैं, सच से दूर कर रहे हैं। ये विश्व का फिनोमेनन है। दूसरी एक छोटी सी उदाहरण और दूंगा और फिर तीसरी पहचान पर आएंगे, जिसमें आप और मैं महसूस करेंगे हम यहाँ खड़े हैं। पहली पहचान में हम मनुष्य हैं, दूसरी पहचान में हम राष्ट्रीय और नागरिकता के रूप में आर्य, भारतीय, भारतवासी, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तानी और इंडियन है। तीसरी पहचान पर बढ़ने से पहले एक छोटी सी उदाहरण और देता हूं। अरब, जहां मक्का शरीफ है, दुनिया के मुसलमान हज के लिए जाते हैं। वहां पर हज के लिए रजिस्ट्रेशन होता है। अब सारे मुसलमान हैं, इसलिए रजिस्ट्रेशन तो वर्गीकरण कैसे करें, तो वर्गीकरण होता है अमेरिकन मुस्लिम, जापानी मुस्लिम, ब्रिटिश मुस्लिम, चाइनीज मुस्लिम, तुर्की मुस्लिम, जापानी, फ्रेंच मुस्लिम। ऐसे जो हिंदुस्तान से मुसलमान जाता है हज के लिए, आज भी उसका रजिस्ट्रेशन होता है हिंदी मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तानी मुसलमान। तो संकुचित कहना हो तो अरब को कहिए साहब, हिंदुस्तान को क्यों कहते? और इसलिए जब अंक गणित भारत ने शोध करके दुनिया को दिया और अंक चला दुनिया की तरफ, न्यूमेरिकल नंबर्स चले, अरब में उस न्यूमेरिकल नंबर को हिंदसा कहते हैं, जो हिंद से आए।
अब ये नाम वहां पर मेरा और आपका हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तानी और हिंदसा मैंने और आपने नहीं रखा, आरएसएस, बीजेपी या बीएचपी ने और संतों ने नहीं रखा, अरब के लोगों ने रखा है। और इस्लाम आने से पहले भी वो ये बोलते थे, इस्लाम आने के बाद भी यही वहां पंजीकरण है। इसलिए वहां के होटलों और धर्मशाला और रजिस्टर पर लिखा होता है ये कौन मुसलमान है, हिंदी मुसलमान है, हिंदू मुसलमान है, हिंदुस्तानी मुसलमान है, जहां से हिंद सा आया उस सर जमी के मुसलमान है। और इसलिए ये हमारी वैश्विक पहचान है, ये जाति और पंथिया नहीं है। विश्व की तुलना में मानवतावाद है, देश के अंदर ये राष्ट्रवाद है, राजनीतिक प्रक्रिया के अंदर डेमोक्रेटिक सिस्टम में ये नागरिकता है। अब दुनिया में सबसे ज्यादा देश नाम हमारे ही हैं, नहीं है बाकियों के पास, उनको ईर्ष्या हो सकती है, हमें काहे की तकलीफ है साहब। एक दो नाम ऐसे हैं जो दुनिया के देशों ने रखे, तीन चार नाम ऐसे हैं जो हमने रखे हैं अपने, और दुनिया उस नाम से हमें पुकारती है। जो कहते हैं लेटेस्ट नवीनतम नाम इंडिया है जो 250 साल पुराना, और प्राचीनतम नाम आर्य और भारतीय है, भारत है जो लाखों वर्ष पुराना है। और इन दो के बीच में बाकी नाम भी है। इंडिया ये ब्रिटिश ने दिया है, आर्य और भारत ये हमारे समाज के लोगों ने दिया। हिंद, हिंदुस्तान ये कुछ हमने दिया, कुछ दुनिया ने दिया, मिला जुला है। अब मुर्गा पहले के अंडा पहले, अंत में फैसला होता है कि दोनों ही एक साथ होंगे। किसी ने आज तक दुनिया में सिद्ध नहीं कर सका मुर्गे को पहले घोषित करें कि अंडे को पहले घोषित करें। और इसलिए हमारी दूसरी पहचान विश्व में अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ, इट इज फ्रॉम द नेशन, इट इज फ्रॉम द कंट्री, इट इज फ्रॉम द देश, वतन। तीसरी हमारी मौलिक है, और वो कौन सी है, उसके 5-6 वर्गीकरण है। एक हमारी भूगोल से, जो इस देश के अंदर हमारा भूगोल है उससे पहचानी जाती है। आज से 15 साल पहले आप मध्य प्रदेश वासी माने जाते थे, आज आप में से बहुत बड़ी संख्या छत्तीसगढ़िया मानी जाती है, और नारा भी लगाते हैं सबसे बढ़िया, चेहरे पर रौनक आ जाती है सब। तो हो गए। अब प्रश्न खड़ा होता है, जब आप जन्मे थे तो बहुत से मध्य प्रदेश वासी थे, आज छत्तीसगढ़ वासी हो। ये हमारी भौगोलिक पहचान है, ये मलयाली ये। फिर हमारी एक भाषाई पहचान है, जिस भाषा का हम बोलते हैं भोजपुरी है, ये मैथिली है, ये मारवाड़ी है, ये हिंदी वाले हैं, ये कन्नड़ वाले हैं, ये मलयाली है, ये गुजराती है, ये मराठी है, ये भाषाई पहचान। हमारी जाति उपजातीय पहचान है, ब्राह्मण है, बनिए हैं, अनुसूचित जनजाति के अंदर कौन सी उपजातियों के है वो है। 5 में हमारी चौथी हमारी पंथीय पहचान है, ये हमारी किसी भी देश के अंदर की पहचान के समूह है, भौगोलिक समूह है, भाषाई समूह है, जाति उपजातीय समूह है, पंथीय पूर्वज परंपराओं से समूह है। इन रूपों में हम गिने जाते हैं, और उसे आगे पहचाना है हम किस खानदान के और किस गांव के और किस नगर के हैं या किस घर के हैं। तो कहते हैं सबसे बड़ी पहचान हम सब मानव हैं, दूसरी पहचान हमारे देश राष्ट्र से है, हम भारतीय भारतवासी, हिंदू हिंदुस्तानी इंडियन है, आर्य और हिंदी है। तीसरी पहचान हमारी जाति से, पंथ से, भाषा से और भूगोल से है। और सबसे छोटी पहचान है हम किस घर के हैं, किस मोहल्ले के हैं। ये 5-4 शाश्वत पहचाने हैं, दुनिया में इनके लिए समान नियम है, समान नियमावली है, उसमें कोई नहीं है। अब आप इसमें ढूंढेंगे तो अपने आप को फिट कर सकेंगे वेयर वी स्टैंड। तो ये हमारी 4 मूल है। इसमें से ध्यान हो जाता है, पहला हमारा अपने लिए और परिवार के लिए कर्तव्य क्या है, हमारे घर के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, अपने गांव के लिए कर्तव्य क्या। दूसरा हो जाता है हमारी जाति उपजाति के लिए, भूगोल के लिए, पंथ के लिए, भाषाई समूह के लिए हमारा फर्ज क्या है। तीसरा बड़ा फर्ज आ जाता है कि हमारा अपने देश राष्ट्र समाज के प्रति कर्तव्य क्या है, फर्ज क्या है। और चौथा विश्व मानव मात्र और प्राणी मात्र के लिए हमारा कर्तव्य क्या है। यह है विकास यात्रा।
और इसलिए जो जाति से राष्ट्रीयता कहते हैं, पंथ से राष्ट्रीय कहते हैं, भौगोलिक इकाई से राष्ट्रीयता कहते हैं, वो गुमराह हैं, किसी एक षड्यंत्र के शिकार हैं। हमें गुमराह करके और हमारे छोटे अहंकार को जगाकर सत्य और सही के साथ विश्वासघात करके हम अपराधी, पापी, राक्षसी और शैतान बन जाए, इस धंधे को करने वाले लोग आपको अपने गांव के अंदर, इलाके के अंदर, समूह के अंदर मिलते होंगे। कहते हैं बचकर किससे रहना? जो झूठ बोलता है, गलत पढ़ाता है, जो सच से दूर है और सही से दूर है। बी वेयर ऑफ डॉग। कई बड़े बड़े लोग घर में कुत्ता रखते हैं तो लिखा होता है बी वेयर ऑफ डॉग, जिसमें 440 वोल्ट और उससे ज्यादा का करंट होता है, उस पर भी लिखा होता है सावधान। आप समझ लो जो ऐसी झूठ और असत्य पढ़ाते हैं तो उनके ऊपर लिख दीजिए वो चर्च है कि कम्युनिस्ट है। पढ़ा लिखा विद्वान भी हो सकता है परंतु वो शैतान के रूप में। इसलिए शैतान खोजना और गलत खोजना बहुत सरल है। तो मैंने आपको गलत और सही कब आप खोज सकेंगे? जब आपको सत्य और सही पता होगा कि हम हैं कौन। तो फिर हमें मार्क करने में तकलीफ नहीं है, साहब ये भड़काने वाला आदमी शैतान है और गलत है। हमें भी भड़का कर गलत रास्ते पर ले जाना चाहता है, हमारे समाज को, हमारे विकास को, हमारी शिक्षा को, हमारे रोजगार को, हमारे अमन, शांति और भाईचारे को बर्बाद करना चाहता है। तो इसको समझने के लिए मैंने सहज सरल जो बड़े बड़े सिद्धांत हैं उनको सहज सरल, यूनिवर्सल लॉ एंड लोकल लॉ, फ्रॉम लोकल लॉ टू यूनिवर्सल लॉ, हमारी सोच कैसी और स्पष्ट होनी चाहिए। ये कंफ्यूज रहेगी तो हमें रास्ता नहीं मिलेगा। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, गो विद ट्रूथ एंड राइट, नेवर गो विद अनट्रूथ एंड रॉन्ग। जो असत्य है और गलत है उसके साथ नहीं जीना चाहिए। असत्य और गलत के साथ जिएंगे तो बर्बादी होगी। और इसलिए हमारा लोकल से लेकर यूनिवर्सली क्या है इसको समझना। मैं जोधपुर के चर्च में गया था आज से 9 साल पहले। मैंने उनको संदेश दिया था कि मैं संघ का केंद्रीय अधिकारी हूँ, आपसे वार्ता करने के लिए आ रहा हूँ। मैं गया, मैंने उनसे 2 छोटे से प्रश्न किए, मिलाकर बोलता। मैंने कहा कि माँ बाप मुझे भगवान ने दिए, मेरी कोई चॉइस नहीं थी। मैंने एप्लीकेशन भी नहीं दी भगवान जी को कि गोरे हों के काले हों, लंबे हों के चौड़े हों, मुस्कुराते हों के गुस्से वाले हों, शहर के हों के वन के हों। भगवान है गिवन, इट इज ए अलॉटमेंट फ्रॉम गॉड। मुझे जाति उपजाति भगवान ने दी, मुझे भाषा बोली भगवान ने दी, मुझे घर परिवार और सरजमी भगवान ने दी, मुझे परंपराएं भगवान ने दी। उसी घर में आने के बाद मुझे जाति में आने के बाद कुछ पंथ मिला, वो भी मुझे भगवान ने दिया। जो कुछ भगवान देता है वो अच्छा होता है कि खराब होता है, वो ठीक होता है कि गलत होता है, उस पर स्वाभिमान करना चाहिए कि उसके बारे में हीनता माननी चाहिए। कहते हैं भगवान के पास जो कुछ है वो श्रेष्ठतम है, इसलिए उसने मुझे श्रेष्ठतम दिया। अगर मेरी जाति उपजाति को, मेरे निवास को, मेरे माता पिता को, मेरी भाषा बोली का कोई मजाक करता है तो यह ईश्वर और मानवता के प्रति पाप और अपराध है। अगर मैं अपनी जाति उपजाति को, सरजमी को, माता पिता के प्रति हीनता रखता तो मैं भी पापी और अपराधी, क्योंकि ये सब मुझे भगवान ने दिया है। इसलिए इस पर विश्वास करना और इसका स्वाभिमान लेकर जीना चाहिए। और फिर जब आप अप्रोच करते हुए कहते हैं तेरी ये जाति, तेरा ये गांव, तेरी ये भाषा बोली, तेरी ये परंपरा, तेरा ये पंथ पिछड़ा हुआ है, हम तुझे श्रेष्ठ देंगे, इसका मतलब है कि तेरे पास तो भगवान से ज्यादा अच्छी चीजें हैं। तो भगवान का भी भगवान होना चाहिए, और भगवान का भगवान तो हो नहीं सकता। इसलिए कन्वर्शन एंड अप्रोच, इज इट गॉडली और ह्यूमनली, आइदर इट इज ए क्राइम एंड सिन अगेंस्ट द गॉड एंड ह्यूमैनिटी। मैंने सीधा प्रश्न किया तो बड़े परेशान हो गए। उनको मलयज शीतला श्यामला मातरम वंदे मातरम।
पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम् कोटिकोटिकण्ठ कलकलनिनादकराले कोटिकोटिभुजैः धृतकरकरवाले अबलाकेनो मायत बोले बहुबलधारिणी नमामि तारिणीं त्रिपुदलवारिणीं मातरं वन्दे मातरम् तुमि विद्या तुमि धर्मा तुमि हृदि तुमि मर्मा त्वामि प्राणा शरीरे बहुते तुमि मा शक्ति हृदये तुमि मा भक्ति तुम्हारी प्रतिमा गली मंदिरे मंदिरे मातरं वन्दे मातरम् त्वामि दुर्गा दश प्रहरणधारिणीं कमलां कमलदलविहारिणीं वाणी विद्यादायिनीं नमामि त्वां मातरं नमामि कमलाम् अमलाम् अतुलां सुजलां सुफलां मातरं वन्दे मातरम् श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां धरणीं भरणीं मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम्। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। कोई भी काम पेन लेके